तो जब हम यहाँ घूमते घूमते 10-15 रोज घूमे तो ठाकुर जी और हमारे किशोरी जी की ऐसी प्रेरणा भई कि मेरा मन ये हुआ कि अब हम घर को वापस न जाएं। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीलाओं का श्रवण करने से दुर्जय मन भी भगवान में शीघ्र ठहर जाता है, जिनका एक नाम मात्र लेने से पाप में आसक्त जीव वैसे मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं। जय जय श्री राधे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थान पर लेकर आए हैं जहां संत निवास करते हैं। हम जंगल की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि संत यहाँ निवास कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम संतों के दर्शन करें और आपको भी करवाएं। देखिए यहाँ बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, आप देख रहे हैं, चिड़िया चहचहाती हुई, बरगद का पेड़ है इधर बड़ा ही विशाल। संत इन्हीं के छाँव में ठाकुर जी का नाम लेते हैं, लीलाओं का आनंद लेते हैं। इधर भोलेनाथ का मंदिर है, आइए पहले दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। जय हो भोले। भगवान भोलेनाथ ने भी ब्रज में आकर लीलाओं का आनंद लिया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पूरा आनंद उठाया भगवान भोलेनाथ ने। आइए कुटिया के पास गौशाला बनी हुई है, संत गौओं की सेवा करते थी बड़े ही भाव से। आप दर्शन कर रहे हैं गौ माता के। कैसी कैसी सेवा करते हैं संत भगवान। आइए तो महाराज जी से जानेंगे, उमादास जी महाराज जी से, कि कैसे ये चंचल मन ठाकुर जी में लगता है। तो आइए मेरे साथ बात करेंगे उमादास जी महाराज। राधे श्याम। ये देखो, जब ठाकुर जी की प्रेरणा होती है जी, हम जब पहली बार यहाँ आए दर्शन के लिए किशोरी जी के, तब हम साधु नहीं थे। अच्छा। समझे? तो हम यहाँ करीब 10-15 रोज घूमे। घूमते घूमते जब हम इधर को आए, ऊंचे गांव को जब चले, तो जिस जगह पे आज हम बैठे हैं इसका नाम है सुलोखर। अब वैसे लोग कहने लगे हैं कि सूर्यकुंड, लेकिन इसका पुराना आश्रम का नाम है सुलोखर। सुलोखर महाराज जी। तो यहाँ से करीब आधा किलो पीछे दाऊ जी का भी आश्रम है, और हमारी राधा जी, वो ललता जी का भी है, जो सबसे श्रेष्ठ किशोरी जी की सहेली थी। हाँ, राधा रानी की प्रिय सखी थी महाराज जी। तो जो सबसे श्रेष्ठ सखी है वो पीछे ललता जी भी है विराजमान, और दाऊ जी भी है, और हमारे जो प्रिय श्री नारायण भट्ट जी भी की समाधि भी है इसी गांव के बाजू में। तो जब हम यहाँ घूमते घूमते 10-15 रोज घूमे तो ठाकुर जी और हमारे किशोरी जी की ऐसी प्रेरणा भई कि मेरा मन ये हुआ कि अब हम घर को वापस न जाएं। लेकिन ये मन थोड़ा से चंचल होता है, हरि मानव का मतलब, लेकिन जब जब ठाकुर जी की और हमारे राधा जी की कृपा होती है तो ये मन बिल्कुल संतुलन पे आ जाता है। तो हमने सोचा, हमारे मन में आई कि चलो अब की एक बार हम घर जाते हैं, इसके बाद में फिर आएंगे, तब हम न जाएंगे वापस। तो ये हमारी किशोरी जी का मतलब बिल्कुल आशीर्वाद और हमारी कृपा हमारे ऊपर हो गई। जब से यहाँ मैं आज करीब 20 साल से हो गया, तो एक बार ज़रूर मैं चित्रकूट गया तो 2 साल मन मार के रहा, लेकिन हमको याद यहीं की आती रहे कि ब्रज एक ऐसी भूमि है जो
हमारे भोले बाबा भी राधा जी के दर्शन के लिए आए और सारे देवताओं भी यहाँ आए। तो ये ब्रज का एक अलौकिक मतलब ये ब्रज है, और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति आए, चाहे जितनी मुसीबत का मारा हुआ है या कहे, तो यहाँ हर चीज किशोरी जी दया करती है, सबको ही भेजती, चाहे जहाँ वो भोजन से लेके कपड़े तक का, वो किसी को मतलब दुखी नहीं देखती है। श्री जी सब पे कृपा करती है, सब पे कृपा है। ये ब्रज बहुत ही एक अलौकिक चीज है ये मतलब। और जैसे एक बार हमने सुना था कि कुछ लोग विदेश से आए, मतलब बाहर देश से, तो वो पूछा था वहीं पे कि हम ब्रज जाएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ब्रज है। तो आज इसने बताया था कि ब्रज में जब पहुंचोगे, जैसे कोई चीज़ शहर का बॉर्डर होता है, तो ये बोले जब ब्रज में पहुंचोगे तो एक खासियत है, तो जान जाना कि मतलब ये ब्रज आ गया है। तो एक हमारे यहाँ ब्रजवासियों भाइयों से पूछा, बच्चों से, कि बच्चा ब्रज कहाँ से, तो यहाँ की एक मतलब चाहे प्रिय भाषा समझो, हम तो प्रिय भाषा ही समझते हैं, और कोई समझे या ना समझे, समझते तो सभी लोग हैं उसे कुल मिला के। तो वो यहाँ की एक गाली की भाषा है, तो वो गाली करके बोला, तो वो लोग समझ गए कि अब ब्रज यहीं से शुरुआत हो गया। तो यहाँ मतलब अब क्या उसी, अब आप लोग तो सब इतना मतलब सभी लोग समझदार हो चुके। पहले तो मान लो कोई नहीं इतना विख्यात था, लेकिन अब तो सब जगह की विख्यात हो गई है और सब लोग बुद्धिमान भी हो गए हैं। तो ये किशोरी जी कोई मतलब साधारण नहीं है, और जो भी सच्चे मन से इनको याद करेगा तो उसकी मनोकामना बिल्कुल अवश्य पूरी होती है। तो और यहाँ हमारे नारायण भट्ट जी भी आए, 100 वर्ष तपस्या किया इसी जगह पे जहाँ ये हम बैठे हैं और ये बच्चे बैठे हैं। तो ये अलौकिक ये जगह है, ब्रज की एक मतलब हेठ जगह है, इसका श्लोक है। क्यों हेठ है कि यहाँ आके सूर्य भगवान भी राधा जी से मिले आकर के, और भोले बाबा तो आए हैं और सारे देवताओं यहाँ आके मिले। तो ये अलौकिक ब्रज है। महाराज जी सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की यूँ कहते हैं कि मिलन स्थली है, यहाँ पे पहला मिलन हुआ था। हाँ उनका भी हुआ था, लेकिन अब ये है कि मतलब कोई हमको याद है कि रहता है, कोई जैसे हम कभी बोलते हैं नहीं, तो अगर बोलने लगे तो कहा निकले मुँह से कुछ, तो मतलब ये भाषा साधुओं के सब कोई नहीं बोल पाता है। लेकिन जब किशोरी जी की कृपा होती तो ना ज़्यादा 4 बात करके तो 2 बातें जरूर बोलना ही पड़ता है। तो ये सब ठाकुर जी की और किशोरी जी की कृपा है। तो इसके बाद में अभी यहाँ एक करीब 8-7 किलोमीटर होगा, कदम खंडी कहते हैं। तो हमारे एक श्री नागा जी संत थे, वो परिक्रमा लगा रहे थे 84 कोस का। तो परिक्रमा लगाते लगाते जब कदम खंडी आए तो उनकी जटाएं लिपट गई झाड़ियों में। जब लिपट गए तो वो छुटाते रहे, लेकिन छुटी नहीं। जब तो वो सोचे अब कन्हैया ही आएगा तो हमारी जटाएं छुटाएगा, और किशोरी जी, और वहीं बैठ गया वो। बैठ तो भाई वो तो सब जानते हैं कि किसका कहाँ क्या है। तो वो भाई राधा जी किशोरी वो कन्हैया पहुँचे तो बोले क्यों बाबा यहाँ बैठे, कान्हा बैठे, कान्हा की हमारी जटाएं फंस गए, कान्हा जिसने फंसा है वही छुटाएगा। सही बात है, हमारा ही कान्हा ही नहीं जटा को वही सुल जाएंगे। बोले जब जिसने फांसा है ये हमारी झाड़ियों में जटा है तो वही छुटाएगा भाई। उन्होंने हट कर ली महाराज जी, तो हट करके तो बैठे थे। तो भाई वो तो उन्हीं को छुटाना पड़े, और प्रकट हुए वह छुटाया, थे वही। लेकिन अब मानो कि जीवन में हम तुम पहचान जाए तो सही है, नहीं तो सब तो पत्थर ही है मान लो। ये सुना है महाराज जी, वो जब कृष्ण भगवान आए थे उनकी जटाओं को छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था उनसे। उन्होंने कहा कि युगल जोड़ी सरकार में पहचान पाए थे कि मतलब वही तो वगैरह पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने मना किया। और जब वो मतलब अपने रूम में आए तो फिर युगल जोड़ी सरकार में आए महाराज, जब आए तो वो समझ गए कि नहीं यही है। तो आज से उस जगह में कदम खंडी में भी मतलब बहुत उनकी सब लीला अपार है। तो वहाँ
जो भी आता अगर बरसाने राधा जी के दर्शन करता, जो पता मिल जाता है तो वहाँ भी जाता है। तो ये ब्रज 84 भूमि बहुत बड़ी भी है, और जो माने तो यहाँ मतलब अगर घूमे वैसे सब स्थलों में तो मतलब कम से कम महीने तो लग ही जाएगा, जब स्वयं अपनी सवारी से या पैदल में तो ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि अगर सब कुछ देखते हुए समझते हुए चलोगे तो मतलब समय लगेगा। और यदि हमको ऐसे ही सीधे जाना है तो हम मतलब 10 रोज में हमारा यात्रा पूरी हो जाती है। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में आदमी रहता है तो बड़ा चंचल मन होता है, लेकिन उसका मन कैसे ठाकुर जी में लगे? महाराज जी, कोई सरल उपाय आप अपने से? अब सरल यही है कि जब कुछ अपने अंदर से भाव बनाए जाते हैं और ठाकुर जी का और किशोरी जी की जब कृपा होती है तो वो फिर चंचल मन खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन स्वयं जैसे कहते नहीं है कि मतलब एक कहावत में कही गई है कि यात्रा या कहीं लंबी सफर करने के लिए 3 चीजें की आवश्यकता पड़ती है, तन मन धन। जी महाराज। है, अगर हमारा तन भी मजबूत है तो हम मतलब यात्रा लंबी से लंबी कर सकते हैं, और धन है तो हम धन भी मतलब का आवश्यकता पड़ेगी तो लगा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सर। तो ये और धन भी है, तन भी है, अगर यदि ये मन नहीं तुम्हारा है तो सब बेकार है। तो ये तीनों चीजों की आवश्यकता विशेष जरूरी है, तभी पूरी यात्रा हो पाती है। तो भगवान के चरणों में जाने के लिए, भगवान के मार्ग में जाने के लिए पहले मन को लाना चाहिए, उसको स्थायी। जैसे कहते हैं यार हमारे तीर यार कोई अच्छी चीज वस्तु है तो उसको हम ऐसी जगह रखें कि ये गंदी न हो। इस तरीके से ये मन को मतलब स्थिर करना पड़ता है। तो जब मन स्थिर हो जाएगा तो जान ले भाई ठाकुर जी आपके ऊपर तो प्रसन्न नहीं है, कृपा हो जाएगी। उसमें कोई देरी है ही नहीं। अब जिस जगह पे हम बैठे हैं तो कभी हम जब शुरू में आए तो जब से हमारे गुरुजी छोड़ के चले गए, वो यहाँ करीब 45-47 साल इसी जगह पे रुके, और जब जिस समय में मुझे छोड़ के अकेले गए बस इतना हमसे बोले कि बच्चा संभालना, देखना, और बैठे गाड़ी में चले गए। तो हम सोचे कि मन में आए कि अब बताओ जो हमारे गुरुजी थे वो तो हमको अब छोड़ के चले गए और मैं तो अज्ञान हूँ। तो 2-4 महीने तो बढ़िया हमारा खूब मन लगता रहा। इसके बाद में एक बार यहाँ से आवाज हमको मिली तो हमारे को ऐसा लगा कि मतलब कोई हमको बुला रहा है। तो हम बाहर निकल के गए तो हमें कोई दिखा नहीं, तो हम अपन चुपचाप गेट बंद किया और समय देखा के तो वहाँ बज रहा था 1। फिर इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर इसी तरीके से हुआ, तो हमने बाहर का गेट तो ना खोल के छत के ऊपर जाने वाला गेट खोल के जब ऊपर गए तो देखा तो हमको परछाई दिखाई, लेकिन मतलब हमको कोई दिखा नहीं। हमने न बोले न कुछ, अपन इतना देख के लौट आए, वापस लेट गए। फिर 2 बजे तक मैंने फिर लेटे रहे और फिर हमारा समय हो जाता। सभी कोई जानते हैं अगर साधु अगर अपने क्रिया से चलता रहता है तो चलेगा। अगर साधु सब कुछ छोड़ के अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ के मैया बाप आया है तो ठाकुर जी के चरणों में अगर आया है तो वो कुछ लेने के लिए आया, तो चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो लेकिन वो भजन की जरूर करेगा, क्योंकि जब सब कुछ छोड़ के आ गया है। तो हम अपन बैठ गए भजन में बंद करते रहे। इसके होते करते हमारा जब समय 3 बजे के बजा तो हमारी 3 बजे की आदत, हम उठते हैं गौ सेवा करने लगते हैं। अच्छा महाराज। गौ सेवा करने के बाद में फिर हम अपना जाते हैं, डोल डाल होते हैं, स्नान बनाते हैं, तो 1 घंटा समय निकल 4 बजे आते हैं। 4 बजे अपन आए, बैठ गए, फिर 1-2 घंटे अपना नेम किया। नेम करने के बाद में इसमें फिर हनुमान जी हमारे यहाँ अंदर विराजमान है, और हनुमान जी भी हमारे बहुत सिद्ध हनुमान जी है। हमारे क्या सारे संसार के हैं। आपने यहाँ पे भजन किया, खूब
तन मन लगा के खूब जी। गए। तो आपको अनुभव हुआ कि श्री जी यहाँ पर आती हैं? अरे मैं तो बता रहा हूँ कि जब मेरा नाम बुलाया ले करके, और जब मैं लेट हो जाता हूँ अपने समय से खड़े होने में, तो बिल्कुल आके यही लगता है कि बस पास ही बगल में आके मेरे आसन के बगल में आवाज कोई दे रहा है। जी। तो ये हमें तो विश्वास है। देखो, विश्वासम पल्लयकम, विश्वास जिस मानव को है तो जरूर प्राप्त है। अच्छा चलो, मेरी बात मतलब जो है, तो हम साधु हैं, ना कोई मुझे इसी बात का लालच है कि नहीं कोई यहाँ आए और वैभव हो। हाँ, जब अगर कहते हैं समय से पहले कुछ मिलता नहीं है, और हाँ, समय से पहले कुछ होता नहीं और भाग से ज्यादा मिलता नहीं है। तो ये अभी ये जो पिछले बार निकल गया सावन और भादों में, यहाँ तो बहुत मेला चलता है। नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन और बरसाना, तो करीब 20-25 लोग आए थे यहाँ कानपुर जिले से। तो वो अब पहले गुरु जी के सामने से आते रहे, तो वो भी भाई हमको भी मतलब आश्रम जानते हैं, तो वो लोग आ गए तो उनको भाई खोल दिया कमरा, तो अपन बैठे उठे। कुछ भैयारबानी भी थी, लड़कियां भी थे, लड़का भी थे, बुढ़े बुढ़े थे, सभी माताएं बहनें थी। तो अपन बैठे, तो उसमें से एक गाड़ी तो दूसरे दिन चली गई अपन दर्शन करके, और एक गाड़ी में जितने लोग थे वो रुके रहे। तो अब जिसके सौभाग्य है तो उसी को दर्शन होंगे और उसी को मिल पाते हैं। तो जो जितने एक गाड़ी में लोग थे, छोटे बड़े सभी, तो वो रुके। रुकने के बाद में जब रात्रि का समय हुआ होगा, तो अब हम तो अपनी जगह पे, वो लोग अपन एक जगह पे लेटे थे, तो उनको दिखाई दिया। अब यहाँ हनुमान जी, हमारे बालाजी और हनुमान जी और किशोरी जी का तो प्रथम ये ही है, तो वो अपन आई होंगी। तो जो हम देखते हैं और सुनते हैं, वही कहानी उन लोगों के साथ में हुई। तो बाहर वो सुबह अपन आपस में चर्चा कर रहे थे, और यहाँ से हम गैया निकाल करके बाहर को जब लिए जा रहे थे, तो हमारे थोड़े गेट के करीब 10 कदम भोले बाबा भी विराजमान है। तो उसी जगह पे वो खड़े सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तो हमारे कान में जब आवाज़ पड़ी, तो हम गाय माता को बांध के, और फिर जब आए तो हमने पूछा क्या बात है बच्चे, तो बोले बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो हम कहा आप लोगों के भाई सौभाग्य है जो आपको सब देखने को और सुनने को मिला, और देखो जिसके भाग्य में नहीं था तो आपके साथ वाले चले गए। तो जब उनको भी दिखाई दे दिया, और जब हम सब कुछ छोड़ के पड़े हैं, तो हमें पहले भी दे, लेकिन हम चर्चा करते क्यों नहीं करते हैं लोग। आज का वक्त दूसरा है। जो समझदार होता है वो सोच समझता है, बाकी का उसकी हंसी करने लगे, अरे ये तो बाबा ढोंगी है। ठीक है, हम ढोंगी भी है, लेकिन ऐसा नहीं हम कि नहीं किसी के दौलत मांगते रहे हो या हम वो कर रहे। हम तो बस ये है कि हमारा काम देखो कि जंगल में है ये आश्रम, हमारे गौ माताओं की भी सेवा लोग भगत लोग कर रहे हैं, और हमको एक रोटी भोजन चैन से मिल रहा, वर्जन हो रहा, बस इतने ही से हमें मतलब है। ना हमें संपत्ति से मतलब है और न कोई चीज से मतलब। बोलो जय श्री राधे श्याम। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने यहाँ खुद तो अनुभव किया श्री जी के आने का, तो उन्होंने समझा कि मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। तो एक बार क्या हुआ कि परदेसी लोग आए थे, महाराज जी के आश्रम में रुके, तो उन्होंने खुद अनुभव किया परदेसियों ने। फिर उन्होंने चर्चा की आपस में, हाँ भाई तुमने ऐसा देखा, मैं ऐसा सुना, मैंने हाँ। फिर उन्होंने महाराज जी को बताया। महाराज जी तो रोज़ाना ही यहाँ सुनते हैं कि श्री जी यहाँ पे आती हैं, उनकी पायलों की जानकारी यहाँ सुनते रहते हैं महाराज जी रात्रि में। तो फिर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री जी यहाँ पर रोज़ाना आती हैं। और महाराज जी पे श्री जी ने कैसी कृपा की, ये तो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ही बताया कि एक बार वो बरसाना घूमने आए थे, और घूमते घूमते उनका मन ब्रज में बरसाना धाम में श्री राधा रानी के चरणों में लग गया, और एक बार घर जाके फिर दोबारा बरसाना धाम पधारे और फिर यहीं ठहर गए। लगातार 20 साल से महाराज जी यहाँ भक्ति भाव में रहते हैं, सेवा करते हैं गौओं की और राधा रानी की,
और संतों की भी सेवा करते हैं। जो भी संत आते हैं उनकी खूब सेवा करते हैं महाराज जी। ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन, दिव्य स्थानों के दर्शन, ब्रज की लीलाओं के दर्शन और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।